हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं हसनैन और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। आज तारीख 1 दिसंबर, दिन है शुक्रवार। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का। चलिए जानते हैं झारखंड की प्रमुख बड़ी खबरों को। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। बिहार की छात्रा ने झारखंड में की आत्महत्या। नवोदय विद्यालय के हॉस्टल में मिला शव। बिहार की छात्रा ने बोकारो में आत्महत्या कर ली। छात्रा जिले के तेनुघाट जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ाई करती थी। स्कूल के हॉस्टल के बाथरूम से उसका शव बरामद हुआ है। घटना के बाद जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रबंधक द्वारा छात्रा को आनन फानन में तेनुघाट अनुमंडलीय अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर शंभू कुमार ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर शंभू कुमार ने बताया कि बच्ची को मृत अवस्था में अस्पताल लाया गया था। गहरी नींद में सो रही थी महिला, हाथी ने घर में घुसकर पटक पटक कर मार डाला। दहशत में लोग। पश्चिम सिंहभूम के बंदगांवा के कुनकुर गांव में जंगली हाथियों ने महिला को पटक पटक कर मार डाला। महिला अपने घर में सोई हुई थी। घटना मंगलवार रात की है। इस घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत है। जानकारी के मुताबिक मृतक महिला सिसिलिया होलुंग पूर्ति मंगलवार की रात में सोई हुई थी। परिजन भी गहरी नींद में थे। इसी दौरान एक हाथी ने घर के अंदर घुसकर महिला को बाहर ले जाकर और पटक पटक कर जान ले ली। हालांकि हाथी ने बगल में सोए हुए बेटा को कुछ नहीं किया। हाथी ने उसके घर को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। अंधेरा होने के कारण इसकी जानकारी ग्रामीणों को तत्काल नहीं मिल सकी। सुबह को इसकी जानकारी बंदगांव पुलिस को दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही बंदगांव पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल भेज दिया। दलितों आदिवासियों के लिए दूसरी सरकारी खतरा, दोभर हो जाएगा जीना। सीएम सोरेन का बड़ा हमला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड की पूर्व की सरकारों को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि लंबे संघर्ष के बाद दिसोम गुरु शिबू सोरेन की अगुवाई में अलग झारखंड बना। अलग राज्य का उद्देश्य यहाँ के गरीब किसान, आदिवासी, मूलवासी आदि का विकास करना था। लेकिन इन वर्गों को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा और बाहरी लोगों ने राज्य की खनिज संपदा लूट ली। ऐसी अवस्था बेहद खतरनाक है। राज्य की बागडोर गलत हाथों में चली गई तो आदिवासी, मूलवासी, दलित पिछड़ों का जीना दोभर हो जाएगा। वे बुधवार को सिमडेगा के गोलीबिरा में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। सीएम ने 155 करोड़ 78 लाख रुपए से अधिक की लागत वाली 1453 योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया। उन्होंने 40,321 लाभुकों के बीच 31 करोड़ 17 लाख 62,385 रुपए की परिसंपत्ति भी बांटी। झारखंड सरकार ने बिजली फ्री देने का किया ऐलान। कहा पेड़ लगाओ बिजली फ्री पाओ। शहरी क्षेत्र में पौधारोपण को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने प्रति वृक्ष 5 यूनिट मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया है। यह योजना शहरी क्षेत्र के लिए लागू की गई है और इसे लेकर भी अधिसूचना वन विभाग के पास पहुंच गई है। योजना का लाभ पहुंचाने के लिए व्यापक तौर पर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। प्रति पेड़ 5 यूनिट मुफ्त बिजली के लिए वन विभाग, नगर निकाय और बिजली विभाग के लिए संयुक्त कार्य योजना तैयार की गई है। योजना का लाभ लेने के लिए फरवरी माह तक नगर परिषद या नगर पंचायत में आवेदन जमा करना होगा। विधायक रणधीर सिंह का सीएम हेमंत सोरेन पर हमला, बोले अपना राज्य नहीं संभालता। झारखंड में लोकसभा चुनाव के पूर्व ही संथान में पार्टियों का संग्राम छिड़ गया है। पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर जनता के बीच अपनी उपस्थिति मजबूत करने में जुट गए हैं। सीएम हेमंत सोरेन द्वारा केंद्र पर लगाए गए उपेक्षा के आरोपों को लेकर बीजेपी के सारठ विधायक रणधीर सिंह ने पलटवार किया है। इसके साथ ही उन्होंने सीएम सोरेन पर भी कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि खुद महिलाओं के आरोपों से घिरा दीपक सूर्य को रोशनी दिखाने चला है। विधायक रणधीर सिंह ने कहा कि देश के सभी राज्यों में केंद्र की 150 योजनाएं चल रही है, लेकिन हेमंत की सरकार ने जनता को बरगलाने के लिए केंद्र की योजनाओं को फेल कर दिया है और कुछ को नाम बदलकर अपनी योजनाओं का नया नाम देकर जनता के बीच अपनी उपलब्धियां गिना रही है। वहीं कांग्रेस के पौड़िया हाट विधायक प्रदीप यादव को बीजेपी में विलय बीजेपी से टिकट देने की घोषणा विधायक रणधीर सिंह ने की है। उन्होंने दावा किया है कि आगामी लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में बीजेपी सबसे ज्यादा सीट हासिल करेगी। वहीं 5 राज्यों में चुनाव में बीजेपी दोबारा सत्ता में काबिज होगी। झारखंड में पेपर लीक पर उम्र कैद और 10 करोड़ तक का जुर्माना। नए कानून को राज्यपाल ने दी मंजूरी। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और नकल रोकने के लिए सख्त कानून लागू करने का रास्ता साफ हो गया है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने विधानसभा से बीते अगस्त महीने में पारित विधेयक को मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी होते ही यह कानून का रूप ले लेगा। इस कानून में प्रतियोगी परीक्षा में पेपर लीक करने पर कम से कम 10 साल और अधिकतम आजीवन कारावास की सजा से लेकर 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाने जैसे सख्त प्रावधान है। इस कानून का नाम झारखंड प्रतियोगी परीक्षा अधिनियम 2023 होगा। इसमें प्रावधान किया गया है कि प्रतियोगी परीक्षा में कोई अभ्यर्थी पहली बार नकल करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे 1 वर्ष की जेल होगी और 5 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा।
मालगाड़ी को पास देने पर हुआ बवाल। झारग्राम स्टेशन में हंगामा, कई ट्रेन ऑर्डर पर खड़ी रही। खड़गपुर डिवीजन के झारग्राम स्टेशन पर गुरुवार सुबह जमकर हंगामा हुआ। स्टील एक्सप्रेस के यात्री कोचिंग ट्रेन को रोककर मालगाड़ी को पास देने से नाराज थे, इसलिए इसी दौरान यात्री ट्रैक पर उतरकर ट्रेन परिचालन को बाधित किया। इसके कारण इस्पात एक्सप्रेस भी टाटा की ओर आने के क्रम में आउटर पर खड़ी रही। सूचना मिलने पर रेल प्रशासन आरपीएफ की टीम मौके पर पहुंची और यात्रियों को समझाने का प्रयास किया, जिसके बाद 9:40 पर यात्रियों का हंगामा खत्म हो गया और ट्रेन आगे बढ़ गई। बंदरों के आतंक से ग्रामीण परेशान, कई को किया घायल। चास प्रखंड के चाकुलिया गांव में बंदरों ने आतंक मचा रखा है। ग्रामीण सब्जी सहित अन्य की खेती नहीं कर पा रहे हैं। बंदरों द्वारा नष्ट करने के कारण क्षेत्र में लोग सब्जी का उत्पादन करना छोड़ चुके हैं। वहीं अब बंदर सीधे लोगों पर हमला कर रहे हैं। आए दिन बंदर ग्रामीणों पर हमला कर घायल कर रहे हैं। एक झुंड में बंदर एक साथ गांव में प्रवेश करते हैं, किसी को अपने नाखून से तो किसी को कान पकड़कर थप्पड़ मार देते हैं। वहीं बच्चों को अकेले पाकर उठा के पटक देते हैं। महिलाएं व बच्चे अकेले निकलने से भी डर रहे हैं। हमले में सुरेश सिंह, विपिन कुमार सिंह, छोटू उर्फ अमित कुमार सहित कई लोग घायल हो चुके हैं। सभी इलाज भी करा रहे हैं। ग्रामीणों द्वारा जिला प्रशासन सहित वन विभाग को इन बंदरों के आतंक से निजात दिलाने की मांग की है। झारखंड के मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर को मिली बड़ी राहत। चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में हुए बरी। झारखंड में सांसद और विधायकों से संबंधित मामले की सुनवाई करने वाली एक विशेष अदालत ने झारखंड के मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर को 2014 में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान चुनाव आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में बुधवार को बरी कर दिया है। गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत चामा में मतदाताओं को प्रभावित करने के आरोप में संबंधित निर्वाचन अधिकारी ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था। सांसद विधायक विशेष अदालत ने उन्हें यह कहते हुए बरी कर दिया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता के खिलाफ कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया गया है। झारखंड में पहली से 8वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा का शेड्यूल जारी, जैक ने किया निर्धारित। झारखंड में पहली से 8वीं की अर्धवार्षिक परीक्षाएं 20 दिसंबर से शुरू होंगी। 23 दिसंबर तक चलने वाली इस परीक्षा में पहली कक्षा की मौखिक और दूसरी से 8वीं की लिखित परीक्षा होगी। परीक्षा 2 पालियों में होंगी। शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा में पहली कक्षा की मौखिक परीक्षा जबकि दूसरी से 8वीं की लिखित परीक्षा होगी। इसमें वस्तुनिष्ठ, लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी प्रश्न होंगे। दोनों पालियों में 2-2 घंटे की लिखित परीक्षाएं होंगी। बच्चों को प्रश्न सह उत्तर पुस्तिकाएं दी जाएंगी। हर विषय की 60-60 अंकों की परीक्षाएं होंगी और 40-40 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन होगा। 6ठी से 8वीं की गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए 50-50 अंक की लिखित परीक्षा हुआ। 10-10 अंक प्रोजेक्ट कार्य के लिए दिए जाएंगे। स्कूल में चल रहे प्रोजेक्ट रोल में अगस्त से नवंबर तक संबंधित विषयों में दिए गए अंकों का आंतरिक मूल्यांकन का आधार माना जाएगा। पलामू, दुमका व पाकुड़ के वकीलों के लिए खुशखबरी। बहस के लिए रांची आने की नहीं जरूरत, वर्चुअल प्लेटफॉर्म का किया गया उद्घाटन। पलामू, दुमका और पाकुड़ के वकीलों को बहस करने के लिए अब हाई कोर्ट आने की जरूरत नहीं होगी। इन जिलों के वकील वहीं से हाई कोर्ट में अपना पक्ष रख सकेंगे। बुधवार को हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा ने इन 3 जिलों के लिए वर्चुअल प्लेटफॉर्म का ऑनलाइन उद्घाटन किया। इस दौरान हाई कोर्ट के सभी जज, महाधिवक्ता राजीव रंजन सहित अन्य लोग मौजूद थे। हाई कोर्ट की कंप्यूटर एवं डिजिटाइजेशन कमेटी ने 3 जिलों से हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए जिला न्यायालयों में पहले से स्थापित ई सेवा को वर्चुअल सुनवाई में इस्तेमाल करने का निर्णय लिया है। हालांकि सेवा केंद्रों से नए मामले की ई फाइलिंग को शुरुआती कठिनाइयों जैसे स्टाफ रिपोर्टिंग और त्रुटि निवारण आदि के कारण स्थगित रखा गया है। इस संबंध में सभी पक्षों से विचार विमर्श करने के बाद ई फाइलिंग की सुविधा शुरू की जाएगी। मेंस यूनियन का रेल कर्मियों की विभिन्न मांगों पर ज्ञापन। चक्रधरपुर मंडल मेंस यूनियन के संयोजक MK सिंह और टाटा नगर के ब्रांच अध्यक्ष SN शिव ने वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी से मिलकर रेल कर्मियों के विभिन्न मांगों को उठाया। शिव ने बताया कि HRA और बिलिंग में सुधार और अनुकंपा पर नौकरी के मुद्दे पर ज्ञापन दिया गया है। इससे पूर्व मेंस यूनियन ने चक्रधरपुर के सहायक वर्डिश प्रबंधक विनीत कुमार को ज्ञापन सौंपकर टाटा नगर समेत ट्रेनों में जांच ड्यूटी करने वाले की परेशानी बताई थी और TT रेस्ट रूम में आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने के साथ विभिन्न पद पर लंबित प्रमोशन को जल्द लागू करने पर जोर दिया था। इधर कार्मिक अधिकारी ने जल्द उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। रोजगार मेला में झारखंड सहित देश भर के 51,000 युवाओं को सरकारी नौकरी। केंद्रीय मंत्री की मौजूदगी में प्रदेश के 161 युवाओं को मिला नियुक्ति पत्र। हर साल देश के 10 लाख युवाओं को केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में नौकरी देने के अभियान के तहत गुरुवार 30 नवंबर को रांची सहित देश भर के विभिन्न स्थानों में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। राजधानी रांची के CCL सभागार में आयोजित रोजगार मेले के दरमियान केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, स्थानीय रांची सांसद संजय सेठ के अलावा कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस मौके पर झारखंड सहित देश भर के 51,156 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया, जिसमें झारखंड के 161
अभ्यर्थी शामिल है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा सांकेतिक रूप से 31 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा गया, जो केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में पदस्थापित किए जाएंगे। शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को मदद एक्सीडेंटल टर्म पॉलिसी के तहत प्रदान की गई राशि। शहीद के परिजनों को बड़ी राहत झारखंड पुलिस मुख्यालय के द्वारा दी गई है। नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई में अपनी जान की आहुति देने वाले झारखंड पुलिस के वीर पुलिसकर्मियों के परिजनों को बड़ी राहत झारखंड पुलिस मुख्यालय द्वारा दी गई है। गुरुवार को झारखंड के चाईबासा जिले में नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में शहीद हुए सब इंस्पेक्टर अमित तिवारी और कांस्टेबल गौतम कुमार को परिजनों को 25 लाख और 15 लाख रुपए इंश्योरेंस के रूप में प्रदान किए गए हैं। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम सोरेन कही ये खास बात। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम में शामिल होने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सिमडेगा कोलीबिरा पहुंचे। यहां उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि युवाओं को रोजगार स्वरोजगार मुहैया कराने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। इतना ही नहीं, सीएम सोरेन ने कहा कि युवाओं के स्वरोजगार के लिए सरकार गारंटी पर लोन उपलब्ध करा रही है। इस दौरान कार्यक्रम में बोलते हुए सीएम सोरेन ने कहा कि आज राज्य के आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक के बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं। गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत बच्चों के उच्च शिक्षा के लिए सरकार की गारंटी पर लोन दिया जा रहा है। इस दौरान सीएम ने कहा है कि 400 बच्चों को निःशुल्क कोचिंग प्रदान किया जा रहा है। अलग अलग जिलों का आंकड़ा अलग अलग है। आदिम जनजाति के बच्चों को निःशुल्क आवासीय कोचिंग की व्यवस्था की गई है ताकि आने वाले दिनों में ये युवा आत्मनिर्भर बन अपना नाम रोशन कर सकें।